उल्टापुर जंगल, जहाँ सब कुछ उल्टा है, अपनी रंग बिरंगी दुनिया के लिए मशहूर था। यहाँ छोटे जीव विशाल हैं और बड़े जीव बौने। महारानी चींटी का फूलों का ताज जो पेड़ों जितना बड़ा था, जंगल की शान था। उनके नेतृत्व में जंगल हमेशा हंसी खुशी से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन गर्मी ने एक नया और डरावना रूप ले लिया। जंगल के दक्षिणी छोर पर रात के अंधेरे में एक अजीब सी लाल चमक दिखाई दी। सुबह होते ही खबर फैल गई, जंगल में एक रहस्यमयी आग का राक्षस जाग उठा था। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये नीली लाल लपटें थीं जो पेड़ों को छूने की बजाय उनके आस-पास नाचती थीं, और इतनी गर्मी थी कि पत्थर भी पिघल रहे थे। मेरे बच्चों, ये आग का राक्षस हमारी एकता की परीक्षा ले रहा है। हमें इसका कारण ढूंढना होगा और इसे रोकना होगा, वरना हमारा जंगल राख में बदल जाएगा। बड़ के पेड़ के नीचे महासभा बुलाई गई। गर्मी से जानवर परेशान थे। मोटू मेंढक का पेट भूख और डर से गुरगुरा रहा था। चीकू गिलहरी अपनी पूंछ को गुस्से में लहरा रही थी। तभी पेड़ से कूदता फांदता एक नया चेहरा सभा में आया। मैडी बंदर स्टाइल में चश्मा चमकाते हुए गाना गुनगुनाता हुआ। आग का क्या डर बिड़ू, मैडी है ना इधर। अरे बिड़ू, क्या सीन है। ये आग का राक्षस तो मेरे स्टाइल को चैलेंज दे रहा है। बोलो क्या करना है। ये कौन पागल बंदर आ गया। आग लगी है और तू गाना गा रहा है। मस्ती का टाइम नहीं बंदर, जंगल जल रहा है और तू चश्मा चमका रहा है। अरे चीकू भाभी, टेंशन मत लो, मैडी भाई है ना, सब सेट कर देगा। आग का राक्षस हो या भूत, मैं सबको भगा दूंगा वीरू। मैडी की बातों से सभा में हल्की हंसी छा गई। महारानी चींटी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मैडी, तुम्हारी हंसी इस मुश्किल घड़ी में राहत देती है, लेकिन हमें गंभीरता से काम करना होगा। बबलू, बिल्लू, तुम दोनों आग के राक्षस का कारण ढूंढो। भौरा भाई, तुम आसमान से नजर रखो। गोलू, तुम तालाबों की सुरक्षा करो, कहीं आग वहां न पहुंचे। बाकी सब जंगल के जानवरों को सुरक्षित रखने में मदद करो। जंगल में हलचल शुरू हो गई। बबलू और बिल्लू ने अपनी जोड़ी बनाई और दक्षिणी जंगल की ओर चल पड़े। भौरा भाई आसमान में उड़ते हुए लपटों की हरकत पर नजर रख रहा था। गोलू दरियाई घोड़ा तालाबों के किनारे पहरा दे रहा था। मैडी बंदर शुरू में मजाक करता रहा, लेकिन उसने भी पेड़ों पर चढ़कर आग की चमक का पीछा करना शुरू किया। बबलू भैया, मेरा यंत्र कुछ अजीब सिग्नल पकड़ रहा है। ये आग कोई साधारण आग नहीं, इसमें कोई रासायनिक तत्व है जो इसे नीला और इतना गर्म बना रहा है। चलो उस जगह तक चलते हैं जहां ये लपटें सबसे ज्यादा हैं, शायद वहां कोई सुराग मिले। रास्ते में मैडी बंदर उनके साथ कूदता फांदता चला आया। उसने अपने चश्मे को ठीक किया और गाना शुरू किया। आग को भगाओ भिड़ो, जंगल बचाओ भिड़ो, आग को भगाओ भिड़ो, जंगल बचाओ भिड़ो। अरे भिड़ो, मैं भी चलूं? मेरी नजर तो शेर जैसी है, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लूंगा। ठीक है मैडी, लेकिन ज्यादा मस्ती मत करना। दक्षिणी जंगल में पहुंचते ही तीनों को एक डरावना दृश्य दिखा। वहां एक गहरी खाई थी जिसके नीचे से नीली लाल लपटें निकल रही थीं। लपटें पेड़ों को नहीं जलाती थीं, लेकिन उनकी पत्तियों को झुलसा देती थीं। आसपास की मिट्टी चमक रही थी, जैसे उसमें कोई चमकीला पदार्थ हो। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। ये कोई प्राचीन रासायनिक स्रोत है, शायद जंगल के नीचे कोई पुरानी खदान है जो अब जाग उठी है। ये लपटें उस रसायन से निकल रही हैं जो गर्मी में सक्रिय हो गया है। अरे बिड़ू, ये तो टोटल धमाल है। नीचे खदान, मैं तो बोलता हूँ हम डिस्को लाइट्स लगा दे बिड़ू। मैडी, ये मजाक का वक्त नहीं है। अगर ये लपटें फैल गईं तो जंगल का हर जीव खतरे में होगा। हमें इसे रोकना होगा। तभी भौरा भाई आसमान से चीखता हुआ आया। रानी माँ को बताओ, मैंने ऊपर से देखा, ये लपटें खाई से निकलकर जंगल के बीच की ओर बढ़ रही हैं। अगर इन्हें नहीं रोका तो तालाब भी खतरे में पड़ जाएंगे। खबर सुनते ही महारानी चींटी ने तुरंत सभा बुलाई। सभी जानवर डरे हुए थे। मोटू मेंढक का पेट डर और भूख से दुखने लगा था। चीकू गिलहरी गुस्से में थी कि कोई उनके जंगल को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। गोलू दरियाई घोड़ा चुपचाप सोच में डूबा था। मैडी बंदर सभा के बीच में खड़ा होकर अपने चश्मे को पोंछ रहा था। मेरे बच्चों, ये आग का राक्षस कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि जंगल के नीचे छिपा एक रहस्य है। हमें खाई तक पहुंचना होगा और इस रसायन को निष्क्रिय करना होगा। रानी माँ, अगर ये रसायन पानी से मिले तो शायद ये और खतरनाक हो जाए। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। मैंने सूखापुर में ऐसी चमकती मिट्टी देखी थी, उसे ठंडी रेत से ढकने से रुक गया था, पर ठंडी रेत कहाँ से लाएं? मेरे पेट को तो
पहले ही गर्मी जला रही है। अरे बिरू, टेंशन मत ले, मेरे भाई के पास एक आइडिया है। जंगल के उत्तरी छोर पर एक ठंडा गड्ढा है जहाँ हमेशा नमी रहती है। वहाँ की मिट्टी और रेत शायद काम आ सकती है। बंदर, तू तो बड़ा दिमागी निकला, चल कोशिश करते हैं। मैडी की बात सुनकर सभा में हंसी गूंजी। मोटू मेंढक ने अपनी विशाल टांग से जमीन ठोक दी और डुग्गू मच्छर ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। ठीक है, हम 2 टीमें बनाएंगे। एक टीम उत्तरी गड्ढे से ठंडी रेत लाएगी और दूसरी खाई में रसायन को निष्क्रिय करने का तरीका ढूंढेगी। बबलू, तुम खाई वाली टीम का नेतृत्व करो। मैडी, तुम रेत वाली टीम में चीकू के साथ रहो। बिल्लू, तुम दोनों टीमों के लिए यंत्र बनाओ। डुग्गू, तुम अपनी सेना को दोनों टीमों के साथ बांट दो। अगले दिन जंगल में काम शुरू हो गया। गर्मी इतनी थी कि हवा में लपटों की गंध थी। नीली लाल चमक जंगल के बीच की ओर बढ़ रही थी और जानवरों में डर फैल रहा था। लेकिन उल्टापुर के जीवों का हौसला कम नहीं हुआ। उत्तरी गड्ढे पर चीकू गिलहरी, मैडी बंदर, मोटू मेंढक और डुग्गू मच्छर की सेना ने ठंडी रेत इकट्ठा करना शुरू किया। मैडी, तू सिर्फ गाना गा रहा है या कुछ काम भी करेगा? अरे भाभी, ये गाना नहीं, मोटिवेशन है। सुन, आग को भगाओ बीड़ू, रेत को लाओ बीड़ू, आग भगाओ बीड़ू, रेत को लाओ बीड़ू। मैडी, तेरा गाना सुनकर मेरा पेट और भूखा हो रहा है। कोई कीचड़ तो मिले। मेरी सेना तेजी से रेत इकट्ठा कर रही है, हमें जल्दी खाई तक पहुंचना होगा। रेत इकट्ठा करने का काम जोरों पर था। चीकू अपनी तेजी से गड्ढे से रेत निकाल रही थी। मोटू मेंढक अपनी विशाल टांगों से रेत के ढेर बनाता जा रहा था। मैडी बंदर पेड़ों पर चढ़कर रास्ता देख रहा था और बीच बीच में मजाक करके सबका हौसला बढ़ा रहा था। अरे बिरू, अगर रेत से काम न हुआ तो मैं आग के राक्षस से डांस कर लूंगा। बोलूंगा, थोड़ा चिल कर भाई। अरे बंदर, तू राक्षस से डांस करेगा या रेत ढोएगा? नीचे उतर। दूसरी तरफ बबलू हाथी, बिल्लू चूहा, गोलू दरियाई घोड़ा और भौरा भाई खाई की ओर बढ़े। बिल्लू ने रातों रात जागकर एक खास यंत्र बनाया था, शीतल संघारक, जो रासायनिक लपटों को निष्क्रिय करने के लिए ठंडी हवा और एक खास मिश्रण का इस्तेमाल करता था। यंत्र छोटा था लेकिन उसकी ताकत जबरदस्त थी। ये यंत्र रसायन को सोखेगा और उसे निष्क्रिय कर देगा, लेकिन हमें खाई के सबसे गहरे हिस्से में इसे लगाना होगा। मैं खाई के रास्ते को जानता हूँ। मेरे छोटे आकार की वजह से मैं तंग रास्तों में जा सकता हूँ। ठीक है गोलू, तुम और बिल्लू अंदर जाओ, मैं और भौरा भाई बाहर से नजर रखेंगे। खाई का रास्ता तंग और खतरनाक था। नीली लपटें दीवारों पर नाच रही थी और गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। गोलू और बिल्लू ने हिम्मत नहीं हारी। बिल्लू ने शीतल संघारक को कंधे पर लटकाया और गोलू ने रास्ता बनाना शुरू किया। खाई की दीवारें चमक रही थीं और हवा में रसायन की गंध थी। गोलू भैया, ये लपटें मुझे डरा रही हैं, लेकिन हम रुक नहीं सकते। बिल्लू, अगर तू डर गया तो मैं तुझे अपनी पीठ पर बिठा लूंगा। खाई के सबसे गहरे हिस्से में बिल्लू ने शीतल संघारक को सेट किया। यंत्र ने ठंडी हवा और मिश्रण का छिड़काव शुरू किया। धीरे धीरे नीली लपटें कम होने लगीं। बस थोड़ा और, यंत्र काम करने लगा है, लपटें रुक रही हैं। बिल्लू, तो जंगल का सुपरस्टार है। उसी वक्त उत्तरी गड्ढे पर चीकू और मैडी की टीम ने ठंडी रेत के ढेर खाई तक पहुंचाए। डुग्गू मच्छर की सेना ने रेत को तेजी से ढोया। मोटू मेंढक ने अपनी विशाल टांगों से रेत को खाई में डाला। रेत ने रासायनिक स्रोत को ढकना शुरू किया और लपटें पूरी तरह गायब होने लगीं। अरे बिडू, ये तो टोटल झक्कास है। आग का राक्षस भाग गया बिडू। बंदर, तू सच में पागल है। चल, अब जंगल को साफ करना है। बिल्लू का शीतल संघारक और रेत ने मिलकर आग के राक्षस को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। खाई अब ठंडी हो गई थी और जंगल में ठंडी हवा बहने लगी। भौरा भाई ने आसमान से चीखकर खुशखबरी सुनाई। जंगल फिर से सुरक्षित है। तुम सबने आग के राक्षस को हरा दिया। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर खाई के पास इकट्ठा हुए। मोटू मेंढक ने तालाब में कूदकर कीचड़ पार्टी शुरू कर दी। मैडी बंदर अपने चश्मे चमकाते हुए पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाया, अरे बिडू, राक्षस को भगाया, जंगल बचाया, अब पार्टी शुरू बिडू। महारानी चींटी पेड़ के नीचे खड़ी थीं।
उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। मेरे बच्चों, तुमने एक बार फिर साबित किया कि एकता और हिम्मत से कोई भी राक्षस हार सकता है। मैडी, तुम्हारी हंसी ने हमें इस मुश्किल वक्त में हौसला दिया। अरे रानी माँ, ये तो मैडी भाई का स्टाइल है। हंसी बांटो, प्यार बांटो और राक्षस को भगाओ बिडू, वरना मालूम है ना, अपनी हटेगी तो। बस बस, हम समझ गए मैडी, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे बेड़ो, मैं तो कह रहा था कि अपनी हटेगी तो जीत की खीर बनेगी। बोले तो पौधा लगाओ और खीर खाओ बेड़ो। हमने न सिर्फ आग के राक्षस को हराया, बल्कि जंगल को भविष्य के खतरों से भी बचाया। इस लड़ाई ने हमें अंदर से और शक्तिशाली बना दिया है। सच में एकता में बड़ी ताकत होती है। मेरा शीतल संहारक अब खाएं की निगरानी करेगा। ऐसा रसायन दोबारा नहीं जागेगा। मुझे गर्व है कि मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ। और हाँ मैडी, तेरा गाना बुरा नहीं था। अब बस एक ग्रैंड कीचड़ पार्टी हो जाए, सबके लिए खाना और मस्ती। जंगल में उत्सव की धूम मच गई। महारानी चींटी ने एक नया नियम बनाया। हर साल जंगल के सभी जीव मिलकर खदानों और रासायनिक स्रोतों की जांच करेंगे, ताकि ऐसा खतरा दोबारा न आए। उन्होंने सूखापुर के जीवों को भी उत्सव में बुलाया। गोलू दरियाई घोड़ा सूखापुर से आया और उसने सबको गले लगाया। उल्टापुर, तुमने हमें सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि हिम्मत का सबक दिया है। हमारा जंगल भी अब सतर्क रहेगा और भविष्य में आने वाली इस तरह की आपदा के लिए मेरा जंगल भी उल्टापुर जंगल के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेगा। ठंडी हवा के बीच उल्टापुर फिर से रंगों से भर गया। मैडी बंदर का गाना, मोटू की कीचड़ पार्टी और बिल्लू के यंत्रों की चमक ने जंगल को खूबसूरत बना दिया। अब मैं जब उड़कर देखता हूँ तो दो जंगलों की एकता दिखती है, जैसे दो दिल एक साथ धड़कते हों। उल्टापुर का असली बल उसकी एकता में है। हमारा जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग का जंगल है। हम एक थे और एक रहेंगे, और सिर्फ हमारे ही जंगल के नहीं, बल्कि एक अच्छे प्राणी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर सक्षम हैं तो अपने आसपास के जंगल और वहाँ के प्राणियों का भी ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। संगीत, नृत्य, रंग और उत्साह से उल्टापुर फिर जश्न में डूब गया। महारानी चींटी के नेतृत्व में जंगल ने एक बार फिर साबित किया कि असली शक्ति आकार में नहीं, सोच में होती है। मैडी बंदर ने आखिरी बार चिल्लाया, बिरो, जंगल है तैयार, अब हर राक्षस से जीत है हमारी। मुश्किलें चाहे कितनी भी अनोखी हों, हंसी, एकता और मेहनत से हर राक्षस को हराया जा सकता है। हंसी बांटने वाला दोस्त और समझदार नेता मिल जाए तो जंगल हर खतरे से उबर सकता है।